इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज़ अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इराक में आईएस आतंकी अल बगदादी की पत्नी को मौत की सज़ा। 2018 में तुर्की से हुई थी गिरफ्तारी। इराकी अदालत ने आईएस के आतंकी अबू बकर अल बगदादी की पत्नी में से एक को बुधवार को मौत की सज़ा सुनाई है। आरोप ये है कि वो आतंकवादी समूह द्वारा पकड़ी गई यजीदी महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराधों में शामिल थी। ड्रैगन का दुस्साहस, अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन। अरुणाचल प्रदेश पर किया फिर से खोखला दावा। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत को उस क्षेत्र में विकास कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहता है। ये बात राइटर्स की रिपोर्ट की प्रक्रिया में सामने आई है, जिसमें सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं में तेजी लाने की भारत की योजना के बारे में बताया गया है। राइटर्स ने बताया कि भारत पूर्वोत्तर हिमालयी राज्य में 12 जल विद्युत स्टेशनों के निर्माण में तेजी लाने के लिए $1 बिलियन खर्च करने की योजना बना रहा है। 1950 के दशक में शुरू हुआ विश्वास का रिश्ता। ऑस्ट्रियाई चांसलर ने बताया क्यों जरूरी है भारत से रिश्ता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्तों को नई ऊंचाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर ऑस्ट्रिया पहुंचे। ऑस्ट्रिया पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई चांसलर कार्ल नेमहर से मुलाकात की। वहीं ऑस्ट्रेलियाई चांसलर कार्ल नेमहर ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के साथ संबंधों की सराहना की। निर्दोष लोगों की हत्या बर्दाश्त नहीं, पीएम मोदी बोले, बातचीत से ही रुकेगा यूक्रेन में युद्ध। रूस की यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेमहर से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई चांसलर के साथ मिलकर वैश्विक संघर्षों को सुलझाने में वार्ता और कूटनीति के महत्व पर जोर दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त प्रेस वक्तव्य को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर लगाया आरोप, कहा अगला वो फिर राष्ट्रपति बनने तो लोकतंत्र को तानाशाही में बदल देंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, दोनों प्रमुख दलों का एक दूसरे पर हमला तेज हो गया है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि वो दोबारा राष्ट्रपति बने तो अमेरिकी लोकतंत्र को तानाशाही में बदल देंगे। नाटो करेगा यूक्रेन की मदद, सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए जर्मनी में सेटअप करेगा नया कमांड। अमेरिका में आयोजित उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में यूक्रेन को मजबूती देने पर बात हुई। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि नाटो यूक्रेन की राजधानी कीव में एक वरिष्ठ प्रतिनिधि नियुक्त करेगा और यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए जर्मनी में एक नई सैन्य कमान संभालेगा। आइए अब जुड़ते हैं देश के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। मनोबल गिराने के लिए विपक्ष कर रहा दुष्प्रचार, लोको पायलटों से राहुल गांधी की मुलाकात के बाद रेल मंत्री ने बोला हमला। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने कहा कि लोको पायलट रेल परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। विपक्ष उनका मनोबल गिराने के लिए दुष्प्रचार एवं नाटक कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोको पायलट की ड्यूटी के घंटे पर सावधानीपूर्वक नजर रखी जाती है। ड्यूटी के बाद उन्हें आराम प्रदान किया जाता है। ड्यूटी के औसत घंटे निर्धारित समय सीमा के अंदर बनाकर रखे जाते हैं। पीएम मोदी के मणिपुर जाने को लेकर सीएम बीरेन सिंह ने दिया बयान। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने दावा किया कि राज्य में कई दिनों से शांति बहाल है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में राज्य में शांति स्थापित करने का संकल्प लिया है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की हुई 8वीं बैठक, बांग्लादेश ESC के 5वें सदस्य राज्य के रूप में हुए शामिल। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 8वीं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक 10 जुलाई 2024 को मॉरिशस द्वारा वर्चुअली आयोजित की गई। भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका ने बांग्लादेश का CSC के 5वें सदस्य राज्य के रूप में स्वागत किया। सेशल्स ने पर्यवेक्षक राज्य के रूप में भाग लिया। इस बैठक में सभी सदस्य देशों ने 12 जुलाई 2003 को मालदीव द्वारा वर्चुअल तरीके से आयोजित 7वीं DNAS स्तरीय बैठक को मॉरिशस द्वारा आयोजित 6वीं NSA स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णयों और CSC के 2023-24 के लिए गतिविधियों के रोडमैप के तहत गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की।
मोदी पुतिन की दोस्ती पर यूक्रेन ने निकाली भड़ास तो रूस ने किया पलटवार। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा किया। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नज़र थी। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को पसंद नहीं आई। उन्होंने पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात पर तीखी टिप्पणी की। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा, ऐसे समय जब रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है, तब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता वहां जाकर दुनिया के सबसे बड़े अपराधी के साथ गले मिलना बहुत दुखद है। जेलेंस्की के इस बयान पर रूस ने जवाब दिया है। भारत में रूसी प्रभारी रोमन बाबुश्किन ने कहा, उन्होंने ये तब कहा जब अस्पताल पर गोलीबारी हुई। ये रूसी मिसाइल नहीं बल्कि यूक्रेनी एंटी मिसाइल थी। अदालत के आदेश के बावजूद पतंजलि ने बेचा प्रोडक्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठोका 50 लाख का जुर्माना। बाबा रामदेव की पतंजलि की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कपूर प्रोडक्ट को बेचने के मामले में पतंजलि पर 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। दरअसल उच्च न्यायालय ने पतंजलि के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। पिछले साल अगस्त में हाईकोर्ट ने पतंजलि को अपने कपूर उत्पादों को नहीं बेचने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट को अंतरिम आवेदन के जरिए ये जानकारी मिली कि पतंजलि अभी भी अपने कपूर प्रोडक्ट बेच रहा है। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी ताज़ा खबरों का हाल। आखिरी बार मैदान पर उतरे जेम्स एंडरसन। लॉर्ड्स में परिवार ने बजाई घंटी तो भावुक हुए क्रिकेटर। वेस्टइंडीज़ क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेली जा रही है। सीरीज़ के पहले टेस्ट यानी कि 10 जुलाई को इसकी शुरुआत हुई। ये इंग्लैंड की महान तेज़ गेंदबाज जेम्स एंडरसन के करियर का आखिरी टेस्ट मैच है। उन्होंने पहले ही टेस्ट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। लॉर्ड्स के मैदान पर खेले जा रहा ये मैच जेम्स एंडरसन के लिए काफ़ी खास है। मुकाबले से पहले उनके परिवार ने घंटी बजाई। इस दौरान एंडरसन भावुक दिखे। भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 23 रन से हराया। सीरीज में बनाई 2-1 से बढ़त। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला हरारे में खेला गया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 182 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 169 रन ही बना सकी। भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 23 रन से अपने नाम किया। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSV इन्फो कैप्सूल।